पहल एक प्रयास नॉन प्रॉफिटेबल सामाजिक संस्था है। इसकी शुरुआत 2014 क्रांति धारा मेरठ उत्तर प्रदेश से हुई। मेरठ के प्रसिद्ध डॉक्टर विश्वजीत वेम्बी ने शहर में फैली गंदगी के खिलाफ अपने कुछ सहयोगियों के साथ मिलकर इसका गठन किया। पहल एक प्रयास की शुरुआत करने के पीछे बहुत दिनों से मन था, बहुत दिनों से मन में चल रहा था, क्योंकि मैं बहुत कंट्रीज़ में घुमा हुआ हूँ और जब भी मैं कंट्रीज़ में घूमता था और उसके बाद में वापस आता था तो या तो अपने देश को कोसो या फिर उसके बाद में अपने नागरिकों को कोसो। यही सब चलता है, सब लोग आके यही सब चीज़ें करते हैं। पर मैंने सोचा कि ऐसा कब तक चलेगा, हम क्यों ना कुछ ऐसी पहल की जाए और जिसको एक सामूहिक प्रयास में बदल दिया जाए। तो इसी चीज़ पे सोचते रहे, उधेड़-बुन में लगे रहे, फिर 10-12 लोगों की एक टीम बनाई। मैं चूँकि एक फिजिशियन हूँ, एक डॉक्टर हूँ, MD मेडिसिन किया है मैंने, तो इसीलिए हमारे उसमें एक प्रिवेंटिव मेडिसिन नाम का सब्जेक्ट होता है, जिसमें एक सब्जेक्ट में ये होता है कि हम कैसे डिसीज़ को प्रिवेंट कर सकते हैं। पैसा कमाना सबका ध्येय होता है, पर ये एक अकेला यही ध्येय हो, यही मोटिव हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो प्रिवेंटिव मेडिसिन के थ्रू हम किस प्रकार से लोगों में बीमारियां प्रिवेंट कर सकते हैं ताकि डेंगू से और चिकनगुनिया से वार्ड ना भरें। ये तभी संभव है जबकि लोगों में स्वच्छता की आदत डाली जाए, जब मक्खी मच्छर कीड़े ना पैदा हों। बाहर स्वच्छता है इसीलिए वो कम बीमार पड़ते हैं। उनके यहाँ बीमारी से मरने के दूसरे कारण है और हमारे यहाँ बीमारी से मरने के दूसरे कारण है। पहल एक प्रयास से जुड़े लोग हर रविवार अपनी रोजमर्रा की जिंदगी से वक्त निकालकर 2-4 घंटे शहर के किसी एक गंदी जगह को साफ करते हैं। लगातार 3 वर्षों की मेहनत, धैर्य और इनके जज्बे ने शहर को स्वच्छ बनाने में एक मिसाल कायम की है। साथ ही साथ स्वच्छता के प्रति जागरूकता भी फैलाई है। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2 अक्टूबर 14 को ये नारा दिया, वो स्वच्छ भारत, सुंदर भारत, स्वस्थ भारत। हमें ऐसा लगा कि मोदी जी का जो सपना है वो ही हम अपने आंखों में सजा के चल रहे थे। वो भी ये चाहते हैं कि देश सुंदर बने, समाज अच्छा हो। इसी सपने को लेकर हम फिर आगे बढ़े। धीरे धीरे पहल के साथ लोग जुड़ते चले गए। छोटा सा कारवा था, फिर बड़ा हो गया। पहले मैं अखबारों में पहल एक प्रयास के बारे में पढ़ती थी तो मुझे लगता था ये कौन है, क्या करते हैं। ज़्यादातर वॉल सफाई करते हुए मैं देखा करती थी तो मुझे लगता था कि मुझे भी जुड़ना चाहिए, पर मैं किसी से मिल नहीं पाती थी, बस अखबार में ही पढ़ के रह जाती थी। एक बार ऐसी मैं अपने हस्बैंड के साथ जा रही थी, तब NS कॉलेज की दीवार पे पेंट करते हुए मुझे ये लोग मिले, पहल एक प्रयास से रिलेटेड लोग थे। तो मैं रुकी, मेरे अपने हस्बैंड को बोला कि 1 मिनट के लिए मुझे इनसे बात करनी है। तो उन्होंने बोला ठीक है, करके देखते हैं। फिर हम उतरे तो हमें डॉक्टर विश्वजीत वेम्बी जी से मिलना हुआ। उन्होंने हमें बताया कि ये एक ऐसी संस्था है जो हम साफ़ सफाई स्वच्छता के ऊपर एक अभियान छेड़ा हुआ है। हम चाहते हैं कि शहर साफ़ हो, शहर साफ़ होगा तो फिर आगे देश भी साफ़ होगा और लोग हमसे इंस्पायर होंगे। गली गली निखरेगी, गांव गांव चमकेंगे। गली गली निखरेगी, गांव गांव चमकेंगे। घर आंगन सबका स्वच्छ रहेगा, होगा सबका मंगल। घर आंगन सबका स्वच्छ रहेगा, होगा सबका मंगल। आशा और उम्मीदों की ईंटों का ये शीश महल, आशा और उम्मीदों की ईंटों का ये शीश महल। मैं हूँ पहल, ये मेरी पहल है। मैं हूँ पहल, ये मेरी पहल है। एक दिन मेरे मोहल्ले में ये यहाँ पे काम कर रहे थे तो मैंने भी सोचा कि मैं भी इस संस्था में जुड़ूं। मैंने उसके बाद मोदी जी का भाषण भी सुना था जिसमें उन्होंने स्वच्छ भारत अभियान का करा था। तो मैंने सोचा कि मैं भी स्वच्छ भारत के लिए कुछ करना चाहता हूँ। मैं यहाँ पे आके हर रविवार को यहाँ पे मैं श्रमदान करता हूँ। मैं इससे कई साल से जुड़ा हूँ। ये काम अच्छा कर रहे हैं। मोदी जी ने जो सफाई का काम शुरू किया था
उसको ये आगे बढ़ा रहे हैं। और कई जगह इन्होंने शहर के अलग अलग मोहल्लों में काम करते हैं और वहाँ जाकर सफाई भी करते हैं और दीवारों पर तस्वीरें भी बनाते हैं। लोग तस्वीरें देख के खुश हो जाते हैं। वो तस्वीरें बनी होती है ना, उसको देख के खुश हो जाते हैं। एनडीटीवी द्वारा अमिताभ बच्चन जी के साथ किया गया लाइव शो क्लीनाथन हो या माननीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी के साथ मन की बात, सभी ने पहल एक प्रयास के कार्य को सराहा है। सीधे पैर के निशान को इस संगठन ने अपनी पहचान बनाया है, जो इस बात को इंगित करता है कि पहल एक प्रयास सफाई संबंधित हर वह कार्य करता है जिसे आज भी निचले तबके का समझा जाता है। मैं अकेला ही चला था जानिब मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। किसी भी काम को करने के लिए एक पहल की ज़रूरत होती है, लोगों को एकजुट करना पड़ता है और उस पहल के लिए जो शुरुआत की वो डॉक्टर बेनबी ने की और इस पहल के तहत उन्होंने एक सफाई अभियान यानी स्वच्छ भारत का जो सपना था हमारे प्रधानमंत्री जी ने देखा था, उसको कामयाब करने के लिए बहुत से लोग जुड़े और एक सिलसिला शुरू हुआ। तो देखिए सफाई जो है वो एक निस्फ ईमान है, यानी हमारे जो मजहबी किताबों में भी हम देखते हैं, सभी ग्रंथों में जो पवित्र ग्रंथ हैं उनमें सफाई की तरफ बहुत ध्यान दिया गया है और कहा गया है कि बिना सफाई, क्योंकि हम मानते हैं हम मुस्लिम हैं, तो निस्फ ईमान यानी आधा ईमान हमारा सफाई है। कोई भी हम काम करेंगे, धार्मिक कोई भी काम करेंगे या अपने आसपास हम देखते हैं तो सबसे ज़रूरी होता है हमें सफाई, और उस सफाई के तहत ही हम अपने ग्रंथों को भी हाथ लगाते हैं, चाहे कोई भी। अब जैसे अगर जहाँ पर सफाई स्वच्छता का वास होता है वहीं लक्ष्मी का निवास होता है। ये गीत है, ये साज भी, जन जन की ये आवाज भी, ये हार है, ये जीत भी, मेरे सर का है ये ताज भी। ये गीत है, ये साज भी, जन जन की ये आवाज भी, ये हार है, ये जीत भी, मेरे सर का है ये ताज भी। आशा और उम्मीदों की ईंटों का ये ताजमहल, आशा और उम्मीदों की ईंटों का ये ताजमहल। मैं हूँ पहल, ये मेरी पहल है, मैं हूँ पहल, ये मेरी पहल है। देखिए मोदी जी ने जो स्वच्छता के संबंध में एक राष्ट्रीय स्तर पर आह्वान किया, तो यहाँ के बड़े प्रमुख चिकित्सक हैं और प्रतिष्ठित भी हैं, व्यस्त भी हैं, डॉक्टर विश्वजीत बेम्बी, उन्होंने एक शुरुआत की और वो स्थानीय लोगों को जोड़ करके शहर के जो थोड़े गंदे स्थान हैं उनको चिन्हित करते हैं और वहाँ जाकर के अपने स्तर पर स्वच्छता का अभियान चलाते हैं। 3 वर्ष उनको इस काम को करते हुए हो गए हैं और धीरे धीरे उनकी टीम भी अब उनकी इस निरंतरता और समर्पण को देख करके उनके साथ बढ़ती चली जा रही है। 500 के करीब लोग उनके साथ हैं, प्रत्येक रविवार को इस काम को वो करते हैं। मैं स्वयं भी अनेक बार उनके इस कार्यक्रम में शामिल हुआ हूँ और जिस प्रकार के लोग उसमें शामिल हैं, जिस तत्परता से काम करते हैं, मुझे देख करके उनके प्रति बड़ा आदर भी व्यक्त होता है और स्वयं उसे भागीदारी करने की प्रेरणा भी मिलती है। मैं पहल से लगभग 3 साल पहले जुड़ा। पहल की शुरुआत हुई थी, मैंने देखा कुछ लोग मेरठ में साफ़ सफाई अभियान कर रहे हैं, जगह जगह वो सफाई कर रहे हैं, पेंट कर रहे हैं दीवारों पे। उनको देख के कुछ मेरे को लगा कि पता नहीं ये क्या है, क्यों कर रहे हैं। उनसे जब मैंने पूछा, पता चला कि वो अपने शहर को सुंदर बनाने के लिए लगे हुए हैं। मेरे मन में भी कहीं ना कहीं ये भावना थी, उनको देख के मेरा भी मन किया और मैं उनके साथ जुड़ा। मैं पिछले 10 वर्षों से मेरठ में रह रही हूँ, तो मैं देखती थी कि जगह जगह पहले एक प्रयास का काम होता था और पैर लगे रहते थे, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता था कि ये लोग कितना काम करते हैं। मैं ये भी देखती थी कि ज़्यादा ये लोग शोबाजी नहीं करते, अपना काम करते रहते हैं। जैसे वहाँ पे रोटा पुल देखा और मैंने सारे स्कूल देखे जो वहाँ पे उन्होंने काम किया हुआ था, तो मैं जब भी गुजरती थी तो मुझे बड़ा अच्छा लगता था कितना अच्छा ये लोग काम कर रहे हैं। और ऐसी संस्था के साथ जुड़ने में बहुत अच्छा लगेगा। कोई फोटोग्राफी नहीं, कोई कुछ नहीं। तो मैं पहले संडे को यहाँ से गुजर रही थी, अपने घर जा रही थी बड़ौत में रक्षाबंधन पर,
तो मैंने देखा ये लोग काम कर रहे हैं, तो मैंने अपनी गाड़ी रोकी और मैंने सोचा कि इससे अच्छा काम हो नहीं सकता, मैं इनके साथ जुड़ गई। ना रुकेंगे ना झुकेंगे, चाहे जितने तूफान आए, गंदगी से हम लड़ेंगे, चाहे अब जो भी हो जाए। कदम से तू कदम मिला, ख्वाब से तू ख्वाब मिला ले, आग जो मेरे दिल में लगी है अपने दिल में तू लगा ले। गली मोहल्ला शहर देश सब चमके जैसे कमल, गली मोहल्ला शहर देश सब चमके जैसे कमल। मैं हूँ पहल, ये मेरी पहल है, मैं हूँ पहल, ये मेरी पहल है। देखिए, पहले एक प्रयास बहुत ही डॉक्टर विश्वजीत बेम्बी, उनका एक सराहनीय कदम है और उन्होंने एक तरह से पूरी मेरठ की गंदगी सफाई करने का बीड़ा उठा रखा है। वो इतना मतलब डॉक्टर हैं, इतने बिजी हैं, उसके बाद उन्होंने मतलब इस तरह सामाजिक कार्य में लिप्त रहते हैं कि इसकी मतलब प्रशंसा जितनी भी की जाए इतनी कम है। और मैं चाहूँगा कि वो लगातार इस चीज़ को, इस मोमेंटम को बनाए रखें। बहुत अच्छा फील होता है काम करके तो, लेकिन काम के बाद में फिर दुर्दशा देख के बहुत अच्छा नहीं लगता। मान लो हमने पेंट किया कहीं पर और किसी ने उस पर आके पोस्टर्स लगा दिए, और यहाँ हम मेडिकल कॉलेज एक बार पहले भी कर चुके हैं, जो स्पॉट हम आज कर रहे हैं ये हम पहले भी कर चुके हैं। उसको इतना साफ़ सुथरा और इतना बिल्कुल क्लीन एकदम करके गए थे, तो वो जागरूकता जो नहीं आती है उससे थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट होता है कि हमारा काम, हम जो ये काम करते हैं जागरूकता के लिए करते हैं कि लोग हमें देखें और हमसे सीखें कि सफाई रखना बहुत ज़रूरी है। इस संगठन ने जहां शहर को स्वच्छ बनाने में अपनी भूमिका अदा की है, वहीं राष्ट्रीय स्तर तक जन जागरण भी किया है। किसी स्थान की साफ सफाई हो या दीवारों का सौंदर्यीकरण, पौधारोपण हो या सामाजिक जागरूकता, सभी तरह से शहर को स्वच्छ बनाने के लिए विख्यात हो चुके ये लोग अपने हुनर का सर्वाधिक इस्तेमाल करने में सक्षम हैं। मेन काम, जो प्रमुख काम है, कार्य है पहल का, वो है लोगों में सफाई के प्रति जागरूकता फैलानी, जिसमें कि ये काफ़ी हद तक सफल रही है। हालांकि कुछ इफ एंड बट्स भी हैं, जो कि हमने कई स्पॉट्स किए, बाद में लोग उसे, वहाँ की जो जनता है वो मेंटेन नहीं कर पाई, तो उसमें दुख भी होता है। लेकिन कुल मिलाकर ज़्यादातर जितने भी स्पॉट हमने किए हैं उसमें बहुत अच्छा रिस्पांस रहा। वहाँ के आसपास के लोगों ने जो है फिर उसको मेंटेन करा। पहले एक प्रयास, ये एक एनजीओ है, ये 13 लोगों की से शुरुआत हुई थी और आज इसको 500 से भी ज़्यादा इसके सदस्य हैं। पहल जागरूकता फैलाती है, हर इतवार को बाहर निकलते हैं, इसमें सदस्य काफ़ी सदस्य होते हैं, 100 लोग करीब होते हैं, ये ज़्यादा भी हो सकते हैं, और ये पूरे शहर में सफाई अभियान चलाती हैं। जैसा कि आपको पता है कि इस मौसम में, बारिश के मौसम में मच्छर बहुत पनपते हैं, पानी इकट्ठा होता है, साफ़ पानी है तो डेंगू, चिकनगुनिया, और गंदा पानी है, रखा हुआ पानी है तो मलेरिया जैसी बीमारियां फैलती हैं और भी प्रदूषण बढ़ता है, और ये हमारे समाज की सेहत के लिए अच्छा नहीं है। ये गीत है, ये साज भी, जन जन की ये आवाज़ भी, ये हार है, ये जीत भी, मेरे सर का है ये ताज भी। ये गीत है, ये साज भी, जन जन की ये आवाज़ भी, ये हार है, ये जीत भी, मेरे सर का है ये ताज भी। आशा और उम्मीदों की ईंटों का ये ताजमहल, आशा और उम्मीदों की ईंटों का ये ताजमहल। मैं हूँ पहल, ये मेरी पहल है, मैं हूँ पहल, ये मेरी पहल है। मैं बहुत छोटा था, बचपन में मैंने एक बार देखा था कि सुखना लेक चंडीगढ़ में हुआ करती थी। तो उस समय मैं अखबार में पढ़ता था कि लोगों ने श्रमदान किया, कार सेवा करी, और चंडीगढ़ में सुखना लेक जो थी वो श्रिंक होती चली जा रही थी। उस चंडीगढ़ में सुखना लेक को वहाँ के निवासियों ने खुद, जो पढ़े लिखे लोग थे, उन्होंने खुद उसको श्रिंक होने से बचाया। वहाँ सब लोग जाया करते थे, पढ़े लिखे लोग जाया करते थे, और डीएम, जितने भी पॉलिटिकल आदमी, सब लोगों ने जाके श्रमदान किया, वहाँ पे गाद निकाली, कीचड़ निकाला, और उसके बाद उन्होंने सुखना लेक को बचा दिया।
ये काम फरीदाबाद में भी किया जा सकता था। बड़कल लेक थी, बहुत अच्छा पिकनिक स्पॉट था, वो बड़कल लेक ख़त्म हो गई, वो फिनिश हो गई। अब तीसरा नंबर मुझे कभी कभी लगता है कि नैनीताल में जो नैनी लेक है वो भी बीच में वो श्रिंक होती चली जा रही है। आप देखेंगे उसका लेवल बहुत घट जाया करता है, उसके आसपास कंस्ट्रक्शन होता चला जा रहा है। तो जब तक हम लोग जागेंगे नहीं तब तक वो सब चीज़ें नहीं होगा। तो इन्हीं सब चीज़ों को, सेवा कार्य को दिमाग में रख के, प्रिवेंटिव मेडिसिन को दिमाग में रख के, इन सब चीज़ों से एक आइडिया आया कि क्यों ना हम खुद श्रमदान करें। ये हमारा दुर्भाग्य है कि हमारे अधिकारी अभी भी नहीं चेत रहे। स्मार्ट सिटी के मामले में हमें अभी भी नहीं वो सोचते कि हम स्मार्ट हो जाएं। हमारा ध्येय मेरठ के नागरिकों को स्मार्ट बनाना है, ना कि अधिकारियों को कोसना। और अधिकारियों को भी कुछ ना कुछ बदलाव लाने के लिए काम करना पड़ेगा। मैंने नहीं कभी देखा कि उन्होंने कभी बहुत ज़्यादा पहल को सपोर्ट करा हो। और उन्होंने जो हमारे वॉलंटियर्स 190 हफ्ते से मेरठ को सजाने में लगे हुए हैं। हम जो गंदगी उठाते हैं, हम दीवारों पे से पोस्टर्स हटाते हैं, उन पे बहुत सुंदर सुंदर पेंटिंग्स बनाते हैं। कौन सा ऐसा मेरठ का इलाका है, जिस भी आप इलाके में निकल जाएंगे आपको पैर का निशान नहीं मिल जाएगा। वहाँ पे पहल अपनी एक छाप छोड़ के गई हुई है। आपको कहीं ना कहीं सुंदर सुंदर पेंटिंग्स देखने को मिल जाएंगी। पर उन पे जो लोग पोस्टर्स लगा जाते हैं, क्या अधिकारियों का कर्तव्य नहीं है कि उन पोस्टर्स को हटाया जाए? क्या अधिकारियों का कर्तव्य नहीं है कि कोई भी उनके दीवारों पर अपना नाम लिख जाए, उनके दीवारों पर पोस्टर्स लग जाए? उनको कोई ऑब्जेक्शन ही नहीं है। पुलिस चौकी पर कोई पोस्टर्स लगा जाए, उनको कोई ऑब्जेक्शन ही नहीं है। कोई भी व्यक्ति कहीं पे भी कूड़ा फेंक जाए, उसको कोई ऑब्जेक्शन ही नहीं है। गवर्नमेंट अपने आप को बदलने को तैयार नहीं, अपने आप की अपनी पॉलिसी चेंज करने को तैयार नहीं। गली गली निखरेगी, गांव गांव चमकेंगे, घर आंगन सबका स्वच्छ रहेगा, होगा सबका मंगल। मैं हूँ